राजमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक था भारत भूगोल में सामान्य परिचय चल रहा था, जिसमें से बिंदु हमारा चल रहा था भारत के विवादित बिंदु, यानी भारत के विवादित बिंदु चल रहे थे हमारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। दोस्तों, पहला विवादित बिंदु हमारा है पाकिस्तान और भारत के बीच वाला बिंदु चल रहा था। ये हमारा ड्रो मैप है, देखिए गौर से देखिए दोस्तों। हम मैप की सहायता से भारत के विवादित बिंदु को बारे में डिस्कशन करेंगे विस्तार पूर्वक दोस्तों, जो आपको समझने में आसानी होगी सरल तरीके से दोस्तों। ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे ये हमारा भारत है और यहाँ पे पाकिस्तान है दोस्तों। ये वाला इलाका कहाँ पे, पाकिस्तान, जो पी बना हुआ है वो पाकिस्तान है दोस्तों, पाक है दोस्तों। भारत और पाक के विवादित बिंदु के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। अब उसमें से आता है, पहला आता है बयानी पाकिस्तान का, वो आता है जो कौन सा पहला पॉइंट हमारा, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों। क्या आता है, सियाचिन ग्लेशियर, जो पहला बिंदु है, जो हमारा विवादित बिंदु है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच वाला दोस्तों। सियाचिन वर्तमान में यूटी लद्दाख में है दोस्तों, और सियाचिन ग्लेशियर भारत की सफ़ेद छत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यानी सियाचिन ग्लेशियर को भारत की सफ़ेद छत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, पाकिस्तान सेना यानी सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान की सेना ने ध्वज अपना लगा दिया था, यानी अधिकार कर लिया गया था, और इसका विरोध भारत की सेना ने किया था। और भारत ने यानी 1999 में, 1984 में दोस्तों, 1984 में भारत में यानी ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपना झंडा यानी अपना ध्वज पूर्ण उस पर लगा दिया और पाकिस्तान के झंडों को उखाड़ के फेंक दिया दोस्तों। ये बिंदु यानी पाकिस्तान ने अपने अधिकार पे कर लिया था दोस्तों। ये कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों। दोस्तों, एग्ज़ाम में इसे पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, यानी सियाचिन पर अधिकार सर्वप्रथम यानी अधिग्रहण किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। वर्तमान में सियाचिन कहाँ पे है दोस्तों, यानी लद्दाख, यानी यूटी लद्दाख में है दोस्तों। दोस्तों, एग्ज़ाम में इसे भी पूछ लिया जाता है, यानी भारत की सफ़ेद छत किसे कहा जाता है। आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों, सियाचिन। दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, यानी ऑपरेशन मेघदूत किसके द्वारा चला गया था। हमारा आता है सेना के द्वारा चलाया गया था। कब, सियाचिन ग्लेशियर के टाइम पे दोस्तों। अगला विवादित बिंदु देखते हैं दोस्तों, कौन सा है अगला विवादित बिंदु है दोस्तों। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चला गया था दोस्तों। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों, हमारा अगला बिंदु यानी पॉक, यानी पाकिस्तान अधिकृत, यानी पाकिस्तान ओपाई कश्मीर, इसकी फुल फॉर्म होती है पाक अधिकृत कश्मीर दोस्तों। ये पाकिस्तान देखो दोस्तों, ये पुराना मैप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है दोस्तों। ये पुराना मैप है दोस्तों, ये ड्रॉ किया हुआ दोस्तों। ये पुराना इंडिया का मैप है दोस्तों। ये वाला लाइनिंग LOC लाइन है दोस्तों। कौन सी, LOC लाइन है दोस्तों। ये वाली LOC लाइन है दोस्तों। पाकिस्तान पाक अधिकृत है, ये है दोस्तों। ये सन 1947 में अब पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था दोस्तों। कब, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था 1947 में, यानी दोस्तों। इस और पाकिस्तान और लद्दाख के बीच वाली लाइनिंग को, इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये वाली लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये वाला इलाका दोस्तों, यानी 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था दोस्तों, यानी चीन को दे दिया गया था दोस्तों, यानी चीन को दे दिया गया था दोस्तों।
दोस्तों ये पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था 1947 पे इस पे, और ये वाला इलाका, ये इतना सा इलाका दोस्तों 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था। ये क्षेत्र किसको दे दिया गया था दोस्तों, यानी चीन को दे दिया गया था दोस्तों चीन ने भी इस पे अधिकार कर लिया गया था, ये वाला अक्साई वाला चीन पे, यानी ये सब 1962 में कर लिया था दोस्तों। कब? 1962 में कर लिया था दोस्तों। 1962 में यानी अक्साई चीन पे अधिकार यानी चीन के द्वारा कर लिया गया था दोस्तों। यहाँ पे चीन के द्वारा हड़प लिया गया था। ये भी भारतीय क्षेत्र था दोस्तों, यानी जो तिब्बत के सटीक था दोस्तों। शेष जम्मू और कश्मीर, शेष लद्दाख और कारगिल में बचा हुआ है दोस्तों। ये वाली बॉर्डर है दोस्तों, ये वाली बॉर्डर कारगिल के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। किस नाम से? कारगिल के नाम से भी जानी जाती है ये बॉर्डर, जो यानी इस बॉर्डर की साइज़ है 9842 दोस्तों। कौन सी? 9042 दोस्तों। चीन और भारत के बीच वाली लाइन को यानी LOC के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और शेष भारत है दोस्तों आगे और समझते हैं इसको और डिटेल में दोस्तों। ये आ गया हमारा और डिटेल में दोस्तों। पाकिस्तानी यानी चीन भी यानी अधिकृत पाकिस्तान ने कब 1947 में यानी सियाचिन यानी सिया ग्लेशियर पर अधिकार कर लिया गया था। यह LOC कारगिल आपको बता दिया गया था। ये वाली लाइन LOC कारगिल है, ये वाले 1963 में चीन को दे दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों। और अक्साई चीन पर 1962 में अधिकार किसने कर लिया था? चीन ने कर लिया था। ये भी भारत का ही क्षेत्र था। और भारत और ये जम्मू कश्मीर के बीच वाला लाइनिंग को LOC के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये थी हमारा पोक वाला विवादित बिंदु। अगला बिंदु और लेते हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच वाला विवादित बिंदु है दोस्तों अगला बिंदु हमारा आता है यानी पोक और चौक। ये हमारा भारत का नया मैप है दोस्तों। कौन सा? भैया भारत का नया मैप है। नए मैप के आधार पे आपको दिखाते हैं ये वाला चिन्ह, ये वाला मैप, ये पाकिस्तान का अधिकृत है। ये पोक पाकिस्तान यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पोक को पाक यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये वाला इलाका, ये डार्क किया हुआ इलाका है, ये दोस्तों चौक के नाम से भी जाना जाता है। अक्साई चीन वाला जो चीन के द्वारा अधिकार किया हुआ है दोस्तों। ये शेष हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जाना जाता है दोस्तों अगला बिंदु लेते हैं जो हमारे विवादित बिंदु है दोस्तों। अगला बिंदु विवादित बिंदु कौन सा है दोस्तों? अगला बिंदु है यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित बिंदु है दोस्तों। यानी 24 डिग्री जो हमारे भारत के मध्य से गुजरने वाली यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित बिंदु बना हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान कहता है कि हमारा भूभाग 24 डिग्री की दक्षिणी भाग तक है, यानी दक्षिणी भाग तक ये वाला 24 डिग्री दक्षिणी भाग तक है, जो गुजरात के ऊपर से टिक के जाता है, जो यहाँ तक दक्षिण तक बताता है दोस्तों। भारत कहता है कि तुम्हारा भाग यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यानी उत्तरी तक ही है, उत्तरी दिशा तक ही है, आपका दक्षिणी दिशा में यानी दक्षिणी भाग में नहीं है, यानी उत्तरी भाग में ही स्थित है। इसलिए ये बिंदु चर्चा का बिंदु बना, जो विवादित बिंदु के रूप में चर्चा की जाती है दोस्तों। पाकिस्तान अपना भूभाग, अपना अधिकार दिखाता है कि यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण तक वो हमारा यानी गुजरात तक यानी हमारा भारत यानी पाकिस्तान का भूभाग है दोस्तों। और भारत इसका विरोध करता है दोस्तों। भारत बोलता है कि तुम्हारा 24 डिग्री के उत्तरी अक्षांश से यानी उत्तर तक ही है, बाकी ये हमारा गुजरात का हमारा भाग है। वो कराची का मैप दिखाता है दोस्तों। आगे आपको और मैप की सहायता से और बिंदु समझाते हैं दोस्तों। अगला बिंदु लेते हैं यानी सर क्रीक वाला बिंदु दोस्तों। ये भी सर क्रीक वाला बिंदु है जो हमारे गुजरात के सटीक लगा हुआ है दोस्तों। ये हमारा मैप है दोस्तों। एक बार मैप को दिखा देते हैं आपको गुजरात वाला ड्रॉ करके।
ये हमारा मैप है जो दोस्तों दोस्तों ये वाला बिंदु है जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर के नीचे रेड कलर का, ये इस पे कराची, यहाँ पे कराची और ये गुजरात का अधिकार है। यानी पाकिस्तान ये सरक्रिक यानी भाग वो होता है जो सरक्रिक यानी दलदला भाग है, सरक्रिक को बोला जाता है। ये वाला भाग दलदला भाग है जो पाकिस्तान के अधिकार का बोलता है दोस्तों। ये पाकिस्तान बोलता है हमारा अधिकार है दोस्तों, ये दलदली भाग में, और भारत इसका विरोध करता है। भारत बोलता है ये गुजरात का भाग है दोस्तों। ये वास्तव में ये भी एक विवादित बिंदु बना हुआ है दोस्तों। भारत अपना अधिकार दिखाता है दोस्तों, ये गुजरात का बिंदु है, कौन सा, यानी सरक्रिक वाला, और पाकिस्तान बोलता है ये वाला भाग हमारा है दोस्तों, जो कराची का बताता है दोस्तों। किसका बताता है, जो कराची का बताता है दोस्तों। और इस भाग को दलदला भाग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये वाला भाग है दलदला भाग है जो मिट्टी का दलदला वाला भाग बना हुआ है दोस्तों। अगला बिंदु लेते हैं जो विवादित बिंदु वाला। अगला बिंदु कौन सा विवादित बिंदु है दोस्तों, देखते हैं। अगला बिंदु हमारा है रेड क्लिफ सीमा रेखा दोस्तों। रेड क्लिफ सीमा दोस्तों ये भी एक विवादित बिंदु बना हुआ है दोस्तों। इसका निर्धारण यानी 15 अगस्त 1947 को किया गया था दोस्तों। ये यानी रेड क्लिफ सीमा रेखा ये भी एक विवादित बिंदु बना हुआ है दोस्तों। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और दोस्तों रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, ये है रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसी का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा रख दिया गया है दोस्तों। यानी रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा, यानी रेड क्लिफ ने की थी। और ये कैसी रेखा है, ये यानी कृत्रिम रेखा है दोस्तों। कौन सी कृत्रिम रेखा है दोस्तों, ये रेड क्लिफ कौन सी है, कृत्रिम रेखा है दोस्तों। इसका मतलब होता है यानी मानव के द्वारा निर्मित रेखा दोस्तों। रेड क्लिफ सीमा रेखा यानी यूटी लद्दाख, ये हमारे यूटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के सटीक हुए हैं दोस्तों। किसके, यूटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान व गुजरात के यानी इस गुजरात के टच में है दोस्तों। ये लाइन लगी हुई है। रेड क्लिफ रेखा खां गुजरी हुई है हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के सटीक तक हमारी रेड क्लिफ के नाम से भी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है ये वाली बॉर्डर दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा के सारे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के सहारे पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के कारण विवादित है दोस्तों। ये पाकिस्तान इस रेखा के द्वारा ही भारत में आतंकी घुसपैठ करवाता है दोस्तों। इस कारण ये रेड क्लिफ रेखा आतंकवादी घुसपैठ के कारण ही विवादित रेखा है दोस्तों, इसलिए रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका निर्धारण यानी 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। यह एक कृत्रिम रेखा है दोस्तों। ये हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सटीक है दोस्तों। इसके द्वारा आतंकियों का घुसपैठ कराया जाता है दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों। अगला बिंदु लेते हैं जो हमारा विवादित बिंदु है दोस्तों। कौन सा विवादित बिंदु है दोस्तों अगला विवादित बिंदु है गवांगदर बंदरगाह दोस्तों। ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ये वाला बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा, गवांदर बंदरगाह। पाकिस्तान ने इस गवांदर बंदरगाह को यानी चीन को दे दिया गया है दोस्तों। किसको, चीन को दे दिया गया है दोस्तों। ये वाला बंदरगाह चीन को दे दिया गया है दोस्तों। किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों। इस गवांदर बंदरगाह पर चीन अपनी मोतियों की माला का निर्माण करता है दोस्तों। किसका, मोतियों की माला का निर्माण करता है, मोतियों की माला का निर्माण करता है दोस्तों। मोतियों की माला का निर्माण ये होता है कि यानी भारत को घेरने की नीति होती है दोस्तों। श्रीलंका से हम्पी होप टापू लिया गया, बांग्लादेश से एक और वो लेके गया है ये ऐसा ही इलाका, और पाकिस्तान से गवांदर बंदरगाह लेके यानी भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति है दोस्तों। इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है दोस्तों। किसका, गवांदर बंदरगाह का विरोध किया है दोस्तों। अगले विवादित बिंदु पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला विवादित बिंदु कौन सा है दोस्तों अगला विवादित बिंदु है हमारा परियोजना, यानी
पहला विवादित बिंदु हमारी है बगलियार परियोजना दोस्तों। बगलियार परियोजना हमारी चिनाब नदी पे बनी हुई है। कहाँ पे दोस्तों? चिनाब नदी पर बनी हुई है। यानी पहली विवादित बिंदु है हमारी यानी बगलियार परियोजना दोस्तों। कौन सी? बगलियार परियोजना दोस्तों, जो ये चिनाब नदी पर यानी चिनाब नदी पर बनी हुई है दोस्तों। और दूसरा विवादित बिंदु हमारी यानी तुलबुल परियोजना, ये हमारे झेलम नदी पर बनी है दोस्तों। कहाँ पे? ये झेलम नदी पर विवादित बनी यानी तुलबुल परियोजना और बगलियार परियोजना। ये 1960 में सिंधु समझौता के तहत ये कानून बना था कि न तो पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी रोकेगा, न ही भारत पानी रोकेगा सिंधु नदी का। और उस पर भारत यानी विद्युत निर्माण परियोजना का कार्य करता है, इसलिए पाकिस्तान इसका विरोध करता है दोस्तों। इसलिए बगलियार परियोजना ये भी विवादित बिंदु बनी हुई है, जो चिनाब नदी पर है। इस पे भारत विद्युत परियोजना बना रहा है दोस्तों। दूसरी है तुलबुल परियोजना, ये भी विवादित बिंदु बनी है, जो झेलम नदी पर है। ये भारत इसके विद्युत उत्पादन करने का काम करता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों यानी दुलहस्ती परियोजना बिंदु, ये भी विवादित बना है, जो चिनाब नदी पर ही बनी हुई है दोस्तों। इससे भी भारत यानी बिजली का उत्पादन करता है दोस्तों। दूसरी है उरीवाला दुलहस्ती, ये हो गई उरीवाला उरी परियोजना है। ये भी एक विवादित बिंदु है दोस्तों, जो हमारे झेलम नदी की बनी हुई है। यानी झेलम नदी पे दो बनी है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। और बगलियार परियोजना चिनाब नदी पे बनी है। दुलहस्ती चिनाब नदी पे बनी है दोस्तों। दूसरी विवादित बिंदु है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज और व्यास नदी पर बनी हुई है दोस्तों। दोस्तों ये एक सतलज नदी है दोस्तों, यह एक व्यास नदी है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? बांध। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जो भी एक विवादित बिंदु बना हुआ है। ये पाकिस्तान इसका विरोध करता है दोस्तों। इसके द्वारा भारत विद्युत का उत्पादन करता है दोस्तों। कौन से? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के द्वारा दोस्तों। ये हमारा विवादित बिंदु है दोस्तों। अगला विवादित बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला विवादित बिंदु हमारा है दोस्तों यानी किशन गंगा परियोजना दोस्तों। कौन सी? किशन गंगा परियोजना दोस्तों। किशन गंगा हमारा अगला विवादित बिंदु है दोस्तों। ये है 2010 में यानी किशन गंगा परियोजना बनाई थी, जो झेलम की सहायक नदी पर बनाई गई थी दोस्तों। किशन गंगा परियोजना को पाकिस्तान में नीलम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? यानी नीलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? नीलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किशन गंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी पर बनी हुई है। इसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से भी जाना जाता है। ये परियोजना 2010 में बनाई गई थी दोस्तों। ये फैसला भारत के पक्ष में आया था दोस्तों। इसका केस चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों, इसलिए इसका पक्ष यानी भारत के फैसले में आया था, यानी भारत के पक्ष में आया था यह फैसला। किशन गंगा परियोजना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, किशन गंगा परियोजना ने कब विवादित बिंदु है? 2010 का है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? यानी झेलम सहायक नदी पे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी भी, यानी पाकिस्तान में किशन गंगा परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? उसमें आता है नीलम परियोजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन से? नीलम परियोजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हमारे विवादित बिंदु है दोस्तों, इसलिए हमने ये चर्चा की गई है और आपको हमने सरल तरीके से और महत्वपूर्ण बिंदु समझाए गए हैं दोस्तों। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे बढ़ाना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।